दोस्तों, पुराणों में कार्तिकेय के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन जा पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवताओं ने शिवजी से मदद की गुहार लगाई किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। भोले भंडारी तो कामपाश में बंद कर अपनी अर्धांगिनी के साथ संभोगरत थे। उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने विघ्न उत्पन्न करने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शिव शक्ति काम वासना में लीन थे, किंतु अग्निदेव के आने की आहट सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। संभोग के समय पर पुरुष को समीप पाकर देवी पार्वती ने लज्जा से अपना सुंदर मुख कमल पुष्प से ढक लिया। देवी का वो रूप लज्जा गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिव जी ने जब अग्निदेव को देखा तब उन्होंने भी संभोग क्रीड़ा त्याग कर अग्निदेव के समक्ष आना पड़ा। लेकिन इतने में कामातुर शिवजी का अनजाने में ही वीर्यपात हो गया। अग्निदेव ने उस अमोघ वीर्य को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया व तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे। किंतु उस वीर्य का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने उस अमोघ वीर्य को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को शरवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगाजल में बहते बहते वो दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न वीर्य के उन दिव्य अंशों से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन विहार करने आई 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो सब उन बालकों को अपना स्तनपान कराने लगी। उसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई व उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे दोनों अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए। तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने बड़ा होकर राक्षस तारकासुर का संहार किया। दक्षिण भारत में कार्तिकेय का आगमन। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर बहस हुई, जिस कारण प्रतियोगिता पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने आयोजित की गई, जिस अनुसार विजेता को फल मिलेगा। जहां मुरुगन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा शुरू की, वहीं गणेश जी ने अपने माँ और पिता के चक्कर लगाकर फल खा लिया, जिस पर मुरुगन क्रोधित होकर कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए। कार्तिकेय को देवताओं से सदैव युवा रहने का वरदान प्राप्त था। वही एक कथा और मिलती है, एक और शिव पुत्र की। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में जलंधर की जो कथा मिलती है उसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे शिव पुत्र भी कहा जाता था। इसी जलंधर को आगे चलकर भगवान भोलेनाथ से ही युद्ध करना पड़ता है और जलंधर मारा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो
इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।